rising major power in the world, the international system, is India. प्राइम मिनिस्टर जिसने कि फॉरेन मिनिस्टर का भी ओहदा संभाला हुआ, क्या इनके आज शर्म से दूर मरने का मुकाम नहीं है? नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तकनीक और ताकत का लोहा तो दुनिया लंबे वक्त से मान रही थी, लेकिन ये बात हिंदुस्तान के नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद को भी आखिरकार समझ आ गई है। अपने ही अड्डे पर नजरबंद हुआ हाफिज सईद पीएम मोदी और ट्रंप को कोस रहा है। हाफिज ही क्यों, सारा पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि पूरी दुनिया बोल रही है जय जय हिंदुस्तान। मोदी ट्रंप की जोड़ी से सदमे में हाफिज सईद। हाफिज सईद बोला, मोदी ने मरवा डाला। मोदी इसके लिए जोर डाल रहा है। अमेरिका उसके यानी उसकी दोस्ती निभाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है। आतंक के आका ने देखे हिंदुस्तान की ताकत। इस वक्त चूंकि ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना है और वो इस वक्त मोदी से बड़ी गहरी दोस्ती निभाना चाहता है। पूरी दुनिया में हो रही है हिंदुस्तान की जय जय। People are traveling from India to all different countries all throughout the world, and they are more successful than the general population. That is true in almost all the countries that they're in, yes. And it's certainly true here in the United States. शिखर पर हिंदुस्तान, जमीन पर गिरा पाकिस्तान। आतंक के आका हाफिज सईद को भी हिंदुस्तान की ताकत समझ आ गई है। हाफिज को समझ आ गया है कि भारत के कहने भर से उसे उसी के घर में नजरबंद किया जा सकता है। तभी तो हाफिज सईद बिलबिला रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने हाफिज को उसके घर में ही नजरबंद कर दिया है। इस वक्त चूंकि ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना है और वो इस वक्त मोदी से बड़ी गहरी दोस्ती निभाना चाहता है, लेकिन आज यानी मोदी इसके लिए जोर डाल रहा है। अमेरिका उसके यानी उसकी दोस्ती निभाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है और पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं। बहरहाल गिरफ्तारी की कोई परवाह नहीं है। हाफिज सईद को हिंदुस्तान की असल ताकत को पहचानने में देर हो गई, वरना पूरी दुनिया भारत की ताकत और तकनीक का लोहा लंबे वक्त से मान रही थी। दुनिया भर में भारत की तकनीक और ताकत का डंका बज रहा है। कुछ वक्त पहले ही जब भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो अमेरिकी, चीनी और दुनिया भर की मीडिया में यह खबर छाई हुई थी और हिंदुस्तान की जय जय होने लगी थी। India successfully testing a new nuclear-capable missile that could hit targets in China and Eastern Europe. So what does this all mean? Why is this all happening now? We're talking a lot about North and South Korea in the past couple of weeks, but India, we haven't. Why do you think they're shooting off this missile now? Well, it's important, you know, Jenna, that we spent a lot of time talking about China, for instance, but another rising major power in the world, the international system, is India, and this launch has put focus on them. Interestingly, they have joined a very exclusive club. You know, it's now a country that has joined, has intercontinental ballistic missiles capable of reaching places like Beijing, which some commentators say is the actual intent of this missile test. You know, China is rising in Asia. India is a major Asian power. They are rivals with one another, and I think this is definitely a signal towards China from India that we're here. We need to be respected. मिसाइल तो पाकिस्तान ने भी बनाई, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं था। पाकिस्तान तो इसी बात से घबराया हुआ है कि हिंदुस्तान बहुत तेजी से सैन्य ताकत के मामले में आगे बढ़ रहा है। सुनिए पाकिस्तानी थिंक टैंक किस तरह मारे डर के कांप रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है अमारात में और उसमें हमारे ताल्लुकात अलहदा है और उनके अलहदा नहीं हुआ करते। जब 75 बिलियन डॉलर की जब हथियारों की पैदावार में ताउन होता है, जब खलाई तहकीक में ताउन होता है, तो उससे दूसरे उनकी मईशत में ताउन होगा। 75 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जाएगा।
उससे वो मुल्क ताकतवर होकर सामने And sir, आएगा not जो only- पाकिस्तान का गला दबाने के Sir, लिए not only बॉर्डर में that- बमबारी कर। बात ताकत की ही नहीं बल्कि तकनीक की भी है। भारत ने मंगलयान के जरिए भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस मामले में पाकिस्तान ने अभी सोचना तक शुरू नहीं किया है। इतना ही नहीं, भारत ने अंतरिक्ष में भी तिरंगा लहरा दिया है, जबकि ऐसा करना पाकिस्तान के लिए किसी सपने जैसा है। You've heard of NASA, but have you heard of ISRO? That's India's space agency, which recently burst onto the scene by sending an orbiter to Mars. It's a major engineering feat that puts India into an exclusive club. India made a Mars orbiter that costs less than it took to make the movie Gravity. Sounds like a big deal, and it is. शायद ही कोई दिन रहा हो जब भारत का जलवा देख पाकिस्तान को सदमा न लगा हो, क्योंकि जिस हिंदुस्तान की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, पाक उसी को तबाह करने के ख्वाब देखता है। अब पाकिस्तान को कौन समझाए कि दूसरे की तबाही के ख्वाब देखने से बेहतर है अपनी तरक्की के लिए कोशिश करें। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है तो उधर पाकिस्तान का गला सूख रहा है, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर भारत की पहचान एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभरी है। भारत की ताकत और दुनिया में उसका रुतबा 26 जनवरी को भी दिखा था, जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे की रोशनी से सजा दिया गया था। बस तभी से पाकिस्तान में बहस का ऐसा दौर शुरू हुआ है जो अब तक जारी है। यही है वो तस्वीर जिसने पाकिस्तान को रुला दिया। टीवी चैनल्स पर बहस करने वाले थिंक टैंक बदहवास से हो गए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और उस देश में खड़ी है जिसे पाकिस्तान अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। लेकिन इस इमारत को जैसे ही तिरंगे में रंगा गया, पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौट गया। पाकिस्तानी फौज और हुक्मरान तो तभी बेचैन हो गए थे जब गणतंत्र दिवस पर यूएई की सैन्य टुकड़ी ने 26 जनवरी की परेड की अगुवाई की थी। इससे साफ हो गया कि भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए यूएई भी भारत से करीबी रिश्ते बनाना चाहता है। एक पहला अरब मुल्क है जिसका मिलिट्री कंटिजेंट यूएई का वो आज उस परेड का हिस्सा बन रहा है, जो कि आज 26 जनवरी को हो रही है। ओके, गुड इनफ। इवनिंग में देन आई केम टू नो कि जो बुर्ज अल खलीफा है वो उनका जो तिरंगा झंडा है इंडिया का, वो इट वाज हैविंग दैट कलर। दो चीजें हो गई। गणतंत्र दिवस पर यूएई के प्रिंस बतौर चीफ गेस्ट आए थे, जिनका पीएम मोदी ने जबरदस्त स्वागत किया। क्राउन प्रिंस और मोदी गले का मिले, पाकिस्तानियों का गला भराया और उनका ये दर्द फूटा टीवी चैनल्स पर। हमेशा अपने प्रोग्राम में हम ये जिस चीज का मैं जिक्र करता हूँ कि जब इंटरनेशनल रिलेशन है ना, वहां पे आपके नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं। अब यूएई के शहजाद वली अहद वहां पे गए, मोहम्मद जाहिद अल नहयान साहब, उनको मोदी साहब ने देखा, आप तस्वीर देखें, वो उन्होंने प्रोटोकॉल को वायोलेट करके वो उस पे टामक पे चले गए, उनको जहाज से उतर दी, उनके उन्होंने बड़ी वो पंजाबी का ना कोट के जफ्फी डाली। और पाकिस्तान को दुनिया भर में भारत का बढ़ता रुतबा बेचैन कर रहा है, क्योंकि जिन्हें पाकिस्तान अपना करीबी दोस्त बताता है वो उससे बात तक करने को तैयार नहीं, जबकि भारत के साथ रिश्तों को लेकर वो मुल्क 24 घंटे तैयार खड़े हैं। हम जो बात कर रहे हैं, और आज तमाम मीडिया के अखबारों ने इस बात को कहा है कि पाकिस्तान को जो सजा मिली है, किस सूरत में, अमारात में और इंडिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुआहदे की शक्ल में, जिसके खदोखाल आपने थोड़े से बयान किए हैं, वो इसलिए मिली है कि पाकिस्तान ने 40 साल की दोस्ती को उस वक्त दफना दिया जब यमन के मसले पर ताउन करने से इनकार किया था। बीते 2.5 साल में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को समझ आ गया है कि भारत से उनका कोई मुकाबला नहीं है और बेवजह बहस कर पाकिस्तानी हुक्मरान अपना और पाकिस्तान का वक्त जाया कर रहे हैं, क्योंकि मोदी और नवाज शरीफ के बीच भी जमीन आसमान का फर्क है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। सुनिए इन पाकिस्तानियों को कैसे मोदी से थरथर कांप रहे हैं। अब एग्जैक्टली और अब आप उसको 50,000 ऑडियंस पर मबनी एक मैदान में खड़ा कर देते हैं और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को ललकार रहा है। नहीं, वो इनडायरेक्टली नहीं, उसने उंगली उठाकर, अच्छा दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तौहीन आमेज अंदाज जो गुफ्तगू का आम सतह पर भी
और बैन अवी सतह पर जब यू पॉइंट इट एट समबडी, उसने उस स्टेडियम में 50,000 हिंदुओं के सामने और दूसरे लोगों के सामने खड़े होकर पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाकर कहा है कि अब आतंकवाद नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, अच्छे और बुरे तालिबान नहीं चलेंगे, मैं तुम्हें ठीक कर, पैगाम ये दिया है, अब हम तुम्हें ठीक करने का, हमारे लिए तुमको ठीक करने का वक्त आ चुका है। हिंदुस्तान का चलवा है कि यूएई अबू धाबी में मंदिर बनाने को तैयार है और यही बात पाकिस्तानी थिंक टैंक को कचौट रही है। इस्लामी मुल्क ने मोदी सरकार को तोहफे के तौर पर अबू धाबी में भारतीयों के लिए मंदिर बनाने की इजाजत भी दे डाली। मोदी सरकार ने भारत में मौजूद लाखों मसाजिद में आज तक किसी मस्जिद का दौरा नहीं किया, मगर अबू धाबी की मस्जिद में जाकर सेल्फियां बनाते रहे। मुश्तरका एलामे में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी फैलाने का इल्जाम लगाकर दोनों मुमालिक ने पाकिस्तान से नाराजगी का बरमला इजहार कर दिया। पाकिस्तान को ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि हिंदुस्तान की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और एशिया में हिंदुस्तान का मुकाबला करना आसान नहीं रह गया। उधर अमेरिका के तेवर भी पाकिस्तान की नींद हराम किए हुए हैं। हमें खतरा जो है नाज़रीन वो भारत से ज्यादा लाहक होता है। जरा इस गुफ्तगू को हम इस खित्ते के हवाले से भी कर लेते हैं कि ये कैसी, तारिक भी ज्यादा साहब, भारत की तरफ रुझान है डोनाल्ड ट्रंप का, उनके कुछ उसमें बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं। भारत डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मंडी है, पाकिस्तान से हम उसका मुवाजना नहीं कर सकते। क्या ये हमारे लिए तशवीश की बात है? अमेरिका की सत्ता अब ट्रंप के हाथों में है। ट्रंप मोदी की पहली ही बातचीत में दोनों नेताओं का एक दूसरे को अपने अपने देश आने का न्योता देना साफ कर रहा है कि भारत और अमेरिका दोस्ती और गहराई, ऐसे में पाकिस्तान का बिलखना समझा जा सकता है। मनोज अतरस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। अमेरिका और भारत के मजबूत होते रिश्ते और ट्रंप के ताजा तेवर से पाकिस्तान को गहरा सदमा लगा है। ऐसा इसलिए कि ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री रोकने के ऑर्डर पर साइन कर दिए। अब पाकिस्तान का डर यह है कि कहीं अगला नंबर उसी का तो नहीं, यानी किसी भी वक्त पाकिस्तानियों की अमेरिका में एंट्री बंद हो सकती है। पाकिस्तान के लिए यही आतंकी अब गले की हड्डी बन गए हैं। 7 मुस्लिम देशों के बाद अब पाकिस्तान पर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को आतंक का फाइनेंसर मानता है। Looking at Pakistan, one conclude now the following: that first, Pakistan is now a state sponsor of terror. There is no question that the Pakistani military and the Pakistani intelligence agency, the ISI, the inter-service agency, supports the Haqqani network, which we regard, the United States has regarded as a terrorist organization. एक तरफ हिंदुस्तान है जिसकी पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। Obama administration officials call Pakistan the most dangerous place in the world in terms of U.S. interests. Do you think that's right? If not the, certainly one of the top 2 or 3, but I'd easily put it as the, sure. It has nuclear weapons. It has a part of its country that is not controlled by the country. You know that Al-Qaeda and Taliban are increasingly using that as a base of operations. पाकिस्तानी भी समझ गए हैं कि दुनिया में उनके मुल्क की कोई हैसियत नहीं है, न ही पाकिस्तान की विदेश नीति किसी काम की है। Where Pakistan stands, आज हमारी फॉरेन ऑफिस को, हमारे फॉरेन जो 2 लोग हैं, तारिक फातमी हैं और सरताज अजीज है, और इवन ऑफ दैट मैटर प्राइम मिनिस्टर जिसने के फॉरेन मिनिस्टर का भी ओहदा संभाला हुआ है, क्या इनके आज शर्म से डूब मरने का मुकाम नहीं है कि बीइंग एन इस्लामिक कंट्री कहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड करती है, कहां पे हमारा फॉरेन ऑफिस काम करता है। हम इंडिया किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ने तो ईंट से ईंट बजाई है, हर तरीके से कही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कब्र में पैर लटकाए हुए है और भारत हर दिन तरक्की की इबारतें लिख रहा है। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज। अमेरिका और भारत के मजबूत होते रिश्ते और ट्रंप के ताजा तेवर से पाकिस्तान को गहरा सदमा लगा है। ऐसा इसलिए कि ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री रोकने के ऑर्डर पर साइन कर दिए। अब पाकिस्तान का डर यह है कि कहीं अगला नंबर उसी का तो नहीं, यानी किसी भी वक्त पाकिस्तानियों की अमेरिका में एंट्री बैन हो सकती है।
राष्ट्रपति बनने के महज 10 दिनों के अंदर ही ट्रंप ने दिखा दिया कि भारत उनके लिए क्या मायने रखता है और पाकिस्तान की क्या हैसियत है। पाकिस्तान की नई टेंशन है अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद, जिसे कभी भी बंद किया जा सकता है और इसे लेकर अमेरिका अपने इरादे साफ साफ जाहिर कर चुका है। We could simply turn the money off, saving taxpayers billions of dollars. We could enforce sanctions or designate Pakistan as a state sponsor of terrorism. Sanctions were used in the 90s, but without much effect. 15 years have passed since 9/11. Billions of dollars have been spent, and far too little change has occurred in Pakistan. Should we continue our failed policy and attempt to convince ourselves that Pakistan will one day see eye to eye with the United States, or should we look at the U.S.-Pakistan relationship through a new lens? पाकिस्तान अपने घरेलू मसले सुलझाने और तरक्की की राह पकड़ने के बजाय हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से परेशान है और यही पाकिस्तान की असल दिक्कत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस खास पेशकश में इतना ही। रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।